चाहे राजा सैनिक के नाम से रही हो या समयसार के नाम से रही हो, एक ही लक्ष्य था, स्वयं का स्वयं करता, कि मैंने जो किया वो पाया, मेरा कोई दूसरा करता नहीं है। जब 5 पांडव अंतिम समय में साधना में रत हो गए और 5 भाई दिगंबर संत होकर के एक पहाड़ी पर खड़े हो गए, अपनी आत्मा के चिंतन में डूब गए, अपनी आत्मा को परमात्मा मान लिया। उधर से कौरव के रिश्तेदार निकले, देखा कितने नाटकबाज, सबको मरवा दिया, लाखों करोड़ों आदमी मार दिए, और अब संत बन के खड़े हो गए। अब हम बदला लेंगे। भाव बदले के बने, लोहे के शरीर आए, शरीर को काटा, मोड़ा और तपा लिया, शिंडासी में पकड़ा, गले में डाल दिए, बाजुओं में डाल दिए, पैरों में डाल दिए, और पांडव जलने लगे। कौरव के रिश्तेदार बड़े खुश, अब पता चलेगा, जब मारा था ना, अब स्वयं मरेंगे तो पता चलेगा। मगर पांडव तो चिंतन में डूब गए कि आज तक मैंने दूसरों को जलते देखा है, आज मैं स्वयं को जलते देखूंगा। मगर इनमें 2 पांडव, नकुल और सहदेव, छोटे भाई, उनके मन में विकल्प आ गया, भाई ये दुख सहन कैसे करेंगे। और 3 के मन में कोई विकल्प नहीं था, मात्र आत्मा चिंतन था। और आत्मचिंतन करते करते शरीर पूरा हो गया, जल गया, मगर मुक्ति वधु को रमण कर लिया, मोक्ष पहुंच गए। शरीर सर्वांग सुंदर बन गया। 2 भाइयों के मन में मात्र इतना विकल्प आया, भाइयों का क्या होगा। तो जानते हो क्या हुआ? 33 सागर की सजा। और 33 सागर कितने लंबे होते हैं? करोड़ों अरबों लाखों वर्ष का एक सागर, काउंटिंग के बाहर। और 33 सागर की सजा मात्र इतने विकल्प से। और विचार करो, हमारे अंदर कितने विकल्प हैं। जब उन्हें इतने से विकल्प से, जब सुविकल्प था, 33 सागर की सजा हुई है, तो आपको क्या होगा? अभी तो भोजन के विकल्प है, दाल में नमक कम है, नींबू नहीं डाला है, रोजाना एक ही दाल है, वो भी ठंडी। ये विकल्प का एक अशुभ विकल्प है, उनका शुभ विकल्प था। तो क्या हुआ? 33 सागर की सजा। बेशक सजा
आसान है, काम नहीं करना है। और उस सजा में भूख प्यास भी नहीं है, उस सजा में कोई भगदौड़ भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है। मगर सजा तो सजा है। 33 सागर तक मात्र चिंतन करेंगे अपनी आत्मा का। धर्म की चर्चा होगी, 7 तत्वों की चर्चा होगी, मगर 33 साल सजा तो है। और 33 साल बाद में फिर 33 सागर के बाद में क्या होगा? मनुष्य बनेंगे, फिर मुनि बनेंगे, फिर उपसर्ग होगा, फिर मुक जाएंगे। इतने से विकल्प से। और राजस्थान में कितने विकल्प थे? अगर नंगे मिल गए काम नहीं बनेगा, तो उनको सजा हुई है 84,000 वर्ष की। और सजा कितनी भयानक हुई है? रोज करता रहो, करता रहो, करता रहो, क्योंकि अशुभ चिंतन था ना। एक एक क्षण में पूरे शरीर के टुकड़े 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 होते चले जाएंगे। भोजन नहीं मिलेगा, क्यों? शिकार करने के लिए गया था, कुत्ते छोड़े थे, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, गर्मी में जल जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। जो स्वयं का स्वयं करता है। आचार्य कहते हैं बेशक बाद में पश्चाताप किया, मगर 84,000 साल तक तो मरता रहो। कितनी देर के लिए उपसर्ग किया था? मात्र अपनी मन की शांति के लिए, एक क्षण के लिए। सजा मिली 84,000 साल की, वो भी कब मिली? जब पश्चाताप कर लिया। महावीर भगवान के चरणों में पड़ रहा। आचार्य कहते हैं तू स्वयं का करता है, तेरा करता कोई नहीं है। चाहे अपने को मुक्ति बुद्धि से रमण कर ले, चाहे नरक में पटक ले, चाहे मनुष्य बना ले, चाहे पशु बन जाए, तेरे सारी क्रिया तेरे अपने हाथ में है। ना कोई भगवान कर सकता, ना कोई देव कर सकता। मगर मैं नहीं जाने क्या क्या सोचता हूं, ये देवी देवता मेरी सहायता कर देंगे, और मैं अपने आप में स्थिर नहीं होता। आचार्य कहते हैं स्वयं का स्वयं करता है, कोई दल बदल कर नहीं सकता। मात्र व्यवहारिक दृष्टि से जब तक घर में है, जब तक संसार में है, 5 परमेष्टि सारा है। और जब अपने में रमण करता है, अपने में विचरण करता है, जब 5 परमेष्टि की जरूरत नहीं है, जब तेरी आत्मा तेरा सहारा है, जब तेरी आत्मा ही तेरा कल्याण करेंगी। मगर भूल मत करना, जब तक घर में है, जब तक परमेष्टि सहारा है। जिस प्रकार के मां जब तक बच्चा छोटा है अंगुली पकड़ के चलाना सिखाती है, कब तक? जब तक चलना नहीं सीखता और मां दूर बैठती है, अब बच्चे को बुलाती है। यदि बच्चा गिरता है तो मां समझती है अभी चलना नहीं आया, और वो अंगुली पकड़ के चलाना सिखाती है। तो आचार्य भी ये कहते हैं तू स्वयं का स्वयं सहारा है,
लेकिन जब तक तेरे पैर में दम नहीं है, जब तक तेरे अंदर तंत्र नहीं है, जब तक तू आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता, जब तक अपनी आत्मा में डूब नहीं सकता, जब तक अपने आप को सहारा नहीं बना सकता, जब तक पंचमनिष्ठ का सहारा ले लेना। यदि चूक गया तो गड्ढे में गया, वहां चूक मत करना। मगर ये कलिकाल है। आचार्य ने कहा प्रविष्टि 5 ही होती हैं, न 6 है न 4 है। मगर दुर्भाग्य है किसी ने परमेष्टि को 6 बना दिया है, वो किसी ने 2 बना दिया है। क्या कहेंगे? स्वयं का स्वयं करता। जिन्होंने 6 बनाया है वो छठे काल की तैयारी में कर जा रहे हैं, जिन्होंने 2 बनाया है वो दोनों छठों काल में जाएंगे, जबकि परमेष्टि 5 है। आज की तारीख में सबसे बड़े ज्ञान के स्वरूप गणधर हैं। गणधर भी 5 परमेष्टि का स्मरण करते हैं। किसने 2 परमेष्टि का चिंतन नहीं किया, 4 का भी नहीं किया, 5 का किया है। साधु भी साधु परमेष्टि का चिंतन करता है, आचार्य भी आचार्य परमेष्टि का चिंतन करते हैं, उपाध्याय भी उपाध्याय परमेष्टि का चिंतन करते हैं। किसने परमेष्टि घटाई नहीं, मगर काल का प्रभाव, बस नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम 5 आ गई, 3 परमेष्टि को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों छठों काल में जाना है। और जिन्होंने परमेष्टि 6 बना दिया है, उनका क्या होगा जानते हो? वो छठे काल की तैयारी में है। जबकि आचार्य कहते हैं जहां तिल तुष मात्र भी परिग्रह है, वो परमेष्टि के शरीर में नहीं आ सकते। मगर आपने नहीं जाने किसी कैसे परमेष्टि की शरीर में रख दिया, चाहे कपड़े हो, चाहे शायद पीछे भी हो, चाहे गाड़ी भी हो, चाहे मठ भी हो, चाहे चप्पल भी हो, तो विचार करो क्या होगा? मात समय सार तेरी आत्मा का कल्याण नहीं करेगा। आत्मा के कल्याण करने के लिए पहले नंबर पे तेरे तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं होगा, आसक्ति शरीर में नहीं होगी, क्योंकि स्वयं का स्वयं भर्त करता है। मगर मैंने दोषों को दे दिया है, मैं दोषी नहीं हूं, तेरे कहने से ये दोष अलग नहीं होगा। तेरी आत्मा का स्वयं करता है। कब तक है? पंचमनिष्ठ का सारे जब तक है, जब तक मैं स्वयं खड़ा नहीं हुआ हूं, जब तक मेरे पैरों में दम नहीं है, जब तक मैं अपनी आत्मा में डूबा नहीं हूं, जब तक शरीर से लगाव है, जब तक पंचमनिष्ठ का सारा है। आचार्य कहते भूल भी मत करना, जब तक गृहस्थी है 5 परमेष्ठ का सारा लेना ही पड़ेगा। ही कहा है, वो जब अपने में डूब जाएगा फिर तुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी यात्रा सिद्धालय की है। क्योंकि 3 पांडव ने सहारा नहीं लिया, अपने में डूब गए। 2 में थोड़ा सा रह गया, 33 सागर की सजा हो गई। तो बंधुओं, कहना इतना है, अपने को अपने का सहारा बनाओ,
जब तक अपने को अपना सारा नहीं बनाते चूक मत करना और 5 परमिट्टी के चरणों में अपने आप को उतार देना, उनके चरणों की रज पकड़ लेना। यदि मिल जाए और हो तो माथे के लगा लेना, अन्यथा संसार से निकलने का कारण न बनेगा। बस यही कहना है, अहम स्वयं अपने करता है, स्वयं अपने भरता है, लेकिन कहाँ कहाँ चलना है ये देख लेना। अन्यथा संसार में प्लेन नहीं है, सपाट नहीं है, गड्ढे हैं, किचकट हैं, जंगल हैं, वन हैं, कांटे हैं। कहीं धोखा मत खा जाना। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चाहता हूँ आप पंच परमेष्टि को सारा बनाए और वे स्वयं के सारा बने। ओम शांति।